अमेठी में मुसाफिरखाना तहसील के दादरा में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। हवन पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वृंदावन धाम से पधारे प्रख्यात कथावाचक आलोकानंद महाराज ने संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आलोकानंद महाराज ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं से कहा कि वे सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़े। सत्य परेशान हो सकता है ज़रूर, लेकिन पराजित नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रावण, जो महान प्रचंड पंडित और विद्वान होने के बाद भी उसने असत्य और फरेब का सहारा लिया। और वहीं प्रभु श्री राम सीता माता के वियोग में पागल हो रहे थे, फिर भी उन्होंने गलत रास्ते को नहीं चुना। अंत में सत्य की जीत हुई। उन्होंने दूसरा उदाहरण देते हुए कहा श्री कृष्ण और कंस के बारे में कि कंस आतताई था। उसने श्री कृष्ण जी के माता पिता के साथ छलकर जेल में डाल दिया था। उसने प्रजा के साथ भी क्रूरता की और अंत में जीत सत्य की हुई। कथावाचक आलोकानंद महाराज कथा स्थल से चलने को हुए तो कुछ मीडिया के लोगों ने महाराज जी से सनातन धर्म और पूर्व मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए उल्टे सीधे बयान के बारे में पूछा, तो आलोकानंद महाराज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि सनातन धर्म के अनुसार देखा जाए तो दीपावली में हम हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे की दुकान से सामान खरीदते हैं और त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सनातन धर्म पर इनके हमला बोलने से कुछ नहीं होगा। देश का सनातनी इतना जागृत है कि ऐसे चंद मूर्खों के बोलने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह सनातन धर्म ऐसा है जो सबके प्रति सम्मान की भावना रखता है, सबके प्रति आदर की भावना रखता है। जहाँ एक कुम्हार से लेकर के एक मुसलमान तक के द्वारा खरीदारी करके लोग इस सनातन धर्म में अपना पूजन पाठ करते हैं। तो जहाँ यहाँ सबका सम्मान हो, वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि वह इतना पागल हो गया है चुनाव हारने के चक्कर में कि अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा है और वह पागलपन में आकर के अनाप शनाप बोल रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है जिस दिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो सनातनी उसे बीच चौराहे पर जूते से पीटेंगे और उसके बाद तब जा कर के लगेगा कि हाँ भाई, हमने बहुत गलती किया, और बीच सभा में आकर के क्षमा मांगेगा सबसे। नेशन वन के लिए अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।